Subscribe to Be Optimized YouTube channel and press the bell icon to never miss any video update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमाइज्ड। आई एम विकास। आज का ये वीडियो बेस्ड होगा पार्टनरशिप के पार्ट 4 पे, जो कि एक सीक्वेंस चल रही है पार्टनरशिप के टॉपिक्स को लेकर के। सो प्लीज रिक्वेस्ट है, पार्ट 3 बन चुके हैं, उनको देख करके आइए। उसके पहले मैंने बेसिक्स बताए थे जो कि परसेंटेज और रेशियो से बेस्ड थे, तो प्लीज उनको देख करके आइए ताकि आपको पार्ट 4 बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर। A, B and C enter into a partnership with a capital in which A's contribution is rupees 10,000. If out of a total profit of rupees 1,000, A gets rupees 500, B gets 300 and then C is capital. देखो उसने क्या बोला है, ध्यान से समझिएगा। ये प्रश्न घुमा सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करता है, तो उसको बहुत ध्यान से करना है। और इसलिए मैंने इसको मॉडरेट की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि थोड़ा सा हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उसने कुछ चीजें डायरेक्ट दी हैं, कुछ नहीं दी है। हिंदी में समझते हैं। ए, बी तथा सी साझेदारी में एक पूंजी के साथ में, जिसमें ए जो है 10,000 रुपये निवेश कर देता है। कुल 1,000 रुपए के लाभ में से ए को 500 रुपए और बी को 300 रुपए मिलते हैं, तो सी ने कितना धन निवेश किया। देखो उसने सी का कंट्रीब्यूशन नहीं पूछा, इतना इजी प्रश्न थोड़ी पूछेगा वो। उसने सी का कंट्रीब्यूशन नहीं पूछा, उसने पूछा है कि सी ने इन्वेस्ट कितना किया था। ठीक है, हो सकता था वो बी का इन्वेस्टमेंट भी पूछ ले, तो हम ऐसे मेथड पढ़ेंगे जिससे कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन हुआ, कोई सी भी इन्वेस्टमेंट आपको निकाल सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ए बी सी की। तो 3 लोग हैं, तो 3% आइडेंटिफाई हो जाएंगे यहाँ पर। ए, बी एंड सी 3% है। ए का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 10,000 रुपए। ठीक है, बी का हमको पता नहीं है, मान लीजिए एक्स, और सी का भी पता नहीं, मान लीजिए वाई। ठीक है, मैं अच्छी अप्रोच बताने जा रहा हूं आपको, आपको विद इन सेकंड सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो अब प्रॉफिट, ये तो हो गया उनका इन्वेस्टमेंट। टाइम का तो कुछ बाउंडेशन दिया ही नहीं इसमें, मतलब सबका इक्वल है, तो हमको सोचना ही नहीं है उस बारे में। इन्वेस्टमेंट, अब प्रॉफिट की बात करते तो प्रॉफिट ए को कितना मिला? देखो टोटल कितना था, टोटल मेरे पास 1,000 रुपए का प्रॉफिट था। उसने ये तो बोला। ए को कितना मिला? 500 रुपए ए को मिल गए। बी को कितने मिले? 300 रुपए। तो देखो अभी तो 800 रुपए का ही हिसाब हुआ, 200 रुपए इसी को मिले होंगे, सी को मिले होंगे। मिले कि नहीं मिले? ठीक है, तो सी को 200 रुपया मिला होगा। अब करते क्या है, अब हमको बहुत इजी से काम करना होगा। अब हम लोग करें, पेन को कलर को चेंज करते हैं और समझिएगा। यहाँ पर देखो, ये प्रॉफिट का रेशियो है, ये प्रॉफिट का रेशियो, और ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है कि नहीं है? तो कुछ नहीं करते हम लोग, प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? 5:3:2, क्योंकि 200 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब जो पूछा वो निकाल दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताता हूँ। देखो क्या बोला है उसने, हमको सी का अमाउंट पता करना है ना, इसने वाई की वैल्यू पता करनी है, और इन तीनों का रेशियो ये है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कल भी बताया था, कल वाले वीडियो को जाकर के देखिए, उस पर मैंने इस मेथड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो देखो 10,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 सी, यही हो जाएगा। ठीक है, सो 10,000 तो 5 से कैंसिल आउट कीजिए, 5 2 10, 2,000 इंटू 2 4,000। ठीक है, 5 सी नहीं, 5 वाई होगा, सॉरी। सो ये 4,000 रुपए सी ने निवेश किए थे। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर वो बी का बोलता तो हम लोग क्या करते हैं, कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो अगर उसने बी का बोला होता तो हम लोग इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। करते हैं किस तरीके से करते, देखिए मैं वो भी बता देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस की कमी है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। सो देखो क्या होगा, 10,000 इंटू कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू कितना होगा 5x। 5 से कितना 2 टाइम कैंसिल, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 6,000। ठीक है, अब मैंने जो डायरेक्ट आपको 4,000 रुपए जो इस तरीके से निकाले, हम लोग एक तरीका और भी लगा सकते थे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को ताकि आपको दूसरा तरीका भी बता पाऊं। ये कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, दूसरा तरीका भी बता पाऊं आपको। देखिए इसको कट करते हैं, यहाँ से क्लियर कर देते हैं। देखो क्या बात हो रही थी अभी, ए बी और सी के बीच में थी बात, ए बी और सी के बीच में। इसने 10,000, ये एक्स था, ये वाई था, ये 5 था, ये 3 था, ये 2 था। अब हमको यहां तक पहुंचना है, तो देखो सबसे पहले आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्या था, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता, 3 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 5x। तो x की वैल्यू क्या आ जाती, 6,000 रुपया। आती कि नहीं आती?
अब पहला काम आप 6,000 रुपए अगर यहाँ रखते, इस तरीके के क्वेश्चन डीआई में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। 6,000 रुपया मेरा पता लग गया, एक्स की वैल्यू 6,000 है, तब आप इस तरीके से करते तो भी आपका आंसर वही आ जाता। देखिए 6,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 बार, होता कि नहीं होता? 3 से 2 टाइम कैंसल, तो 2 इंटू 2 4,000। यही तो आया था पहले भी, अभी थोड़ी सी देर पहले। समझ में आई होगी मेरी बात। अगर नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेंशन ना लें, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लें तो दोनों मेथड्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अब आई होप आप इस तरीके के क्वेश्चंस में कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए बी एंड सी जॉइंटली थॉट of engaging themselves in a business venture. It was agreed that A would invest 6,500 for 6 months, B invest 8,400 for 5 months, and C raise 10,000 for 3 months. A wants to be the working member of for which he was to receive 5% of the profit. The profit earned was rupees 7,400. Calculate the share of B in the profit. देखो तीन लोग हैं साहब, ठीक है, हिंदी में समझते हैं, इंग्लिश वाले इसको समझ चुके होंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करें, बनाने की कोशिश करें, फिर आप नहीं बना पाते तो फिर वीडियो पर आए, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर भी होती जाएंगी। ठीक है, ए बी एंड सी एक व्यवसाय में इस प्रकार सहमति होते हैं, एग्री होते हैं कि ए जो है 6500 रुपए 6 महीने के लिए, तथा बी जो है 8400 रुपए 5 महीने के लिए, तथा सी जो है 10,000 रुपए 3 महीने के लिए निवेश करेगा। ठीक है, उसमें से ए जो है वो कार्यकारी सदस्य के रूप में 5% लाभ का हिस्सा प्राप्त करेगा। यदि कुल लाभ 7,400 हो तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो देखो अब यहां थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसने सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, अब प्रॉफिट भी ऐसे उसने कंडीशंस दी है। देखिए दो चीजें तो क्लियर है, प्रॉफिट की बात कर रहा है तो प्रॉफिट से हमको शुरुआत करना होगी। देखिए 7400 रुपए 7,400 रुपए की टोटल प्रॉफिट है कि नहीं है? देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट, देखिए टोटल प्रॉफिट कितना है? 7,400 रुपया है कि नहीं है? यही तो मेरा कितना होता है, 100% के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 740 रुपए। तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? या फिर अपन इस तरीके से ना करें तो चलो इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं मैं, थोड़ा टफ हो जाएगा आप समझने के लिए। इस तरीके से भी आ सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा दूसरा तरीका देखेंगे। टोटल प्रॉफिट क्या है? टोटल प्रॉफिट कितना होता है? 100% होता है। वो किसके बराबर है? 7,400 के बराबर है। ओके, सो अब 50% कितना होगा? 50% कितना होगा? इसका आधा 3,700। तो 5% कितना होगा? 5% में एक जीरो कम कर लीजिए, 370 रुपीज। तो देखो ए को 5% तो मिल ही गया ना, उसके बाद जो भी बचा होगा उसमें से दोनों तीनों बांट लेंगे, फिर तीनों बांटेंगे ना। तो देखो ए को 5% मतलब 370 तो पहले मिल चुका है। तो अब जो टोटल प्रॉफिट है ना, तो वो प्रॉफिट किस में से बचेगा? 7,400 माइनस 370, ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा 70। अब जो भी बात हो रही होगी वो इस वाले हिस्से में से तीनों के हिस्से हो जाएंगे। तो बस अब रेशो निकालना है, वो क्या करना है? ए बी और सी, ए बी और सी है। तो हम लोग कलर चेंज करते हैं। ए ने कितने लगाए? देखो 65, 00 तो सब में है, तो मैं 00 को तो काउंट ही नहीं करूंगा। यहाँ पे ध्यान देना, ये भी आपको थोड़ा सा मैंने लास्ट वाले वीडियो में समझाया था। 65 है कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। बी ने कितने लगाए? 84 है कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। सी ने लगाए 100, क्योंकि हम लोग 2 जीरो हटा चुके हैं, 3 महीने के लिए। इन तीनों का रेशो निकाल दीजिए और टोटल निकाल देंगे। देखिए कहाँ गया ये। अब इसको कैंसिल करते हैं, किस किस हिसाब से कैंसिल आउट कर सकते हैं? 3 से कितना होगा? 3 2 6, तो 3 8 24। ओके, और 3 2 6 हो जाता है, होगा कि नहीं होगा? अब 5 से कैंसिल करते हैं, सो 5 से 20 टाइम है ना, सो 5 से यहाँ पर 30 टाइम, होगा कि नहीं? अब और कुछ कैंसिल आउट होता है क्या? बिल्कुल होता है। देखो 2 से 14 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो रहा। सो देखो ए बी सी का रेशियो कितना आ गया? ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो कितना आया? 13 इज टू 14 इज टू 10। अब टोटल कितना है? 37 यूनिट हो रहा है। देखिए वो 37 यूनिट किसके बराबर है? 37 यूनिट किसके बराबर है? 7030 के बराबर। ओके, सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? अब इसको डिवाइड कीजिए। देखो 37 एक फेमस नंबर होता है। ये फेमस नंबर क्या है, कैसे होता है, वो मैंने
डिविजिबिलिटी के रूल्स में आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाकर के देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस वीडियो से। अब जो मैंने उस वीडियो में रखा था ना, अब यहाँ पर वो स्किल्स काम में आएंगे आपके, कि आप इसको कैसे डिवाइड करें, वो सब मैंने उसमें सिखाया है। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ आप उसको जाकर के जरूर देखिएगा, वो काम जरूर आएगा आपके कहीं ना कहीं। ठीक है, तो देखो 37 से आपको डिवाइड करना है, तो देखो थोड़ा सा इसको स्मार्टली सोचेंगे। 30, ओके, 37 है, देखो 37 को डबल करेंगे तो 74 हो जाएगा, तो वन टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो 37। फिर 10 माइनस 7 तो 3 बचेगा, इधर बचेगा 6 3 तो 3 हो जाएगा, ऊपर से हम लोग 3 कैरी नीचे कर देंगे। अब आपको पता है, ठीक है, 37 इंटू कितना होता है, 37 इंटू 3, अब यही तो खासियत है 37 के नंबर की, 37 इंटू 3 होता है 111, तो 37 इंटू 9 करेंगे तो 333 हो जाएगा, सो 9 टाइम चले जाएगा तो कंप्लीट 333 हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट जीरो, और एक जीरो बच गया तो 190। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 190। अब जिसके भी पूछी हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। किसका हिस्सा पूछा था, कलर चेंज कर देते हैं, हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम है, बट आपको इसी तरीके से सिंप्लीफाई तो करना होगा। अब ये आपको धीरे धीरे थोड़ा डेवलपमेंट कर सकते हैं आप, जब प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, मैथ स्किल बोलते हैं इसको, धीरे धीरे डेवलप होगी, अचानक से नहीं होगी। तो देखो एक यूनिट की वैल्यू 190 आ गई। अब पूछा क्या उसने कि बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो बी का हिस्सा कितना था, 14 यूनिट, 14 इंटू 190। सो देखो 14 इंटू 190 कितना होता है, 14 इंटू 190। अभी तो बहुत इजीली आप कर सकते थे कि नहीं। देखो 10 को तो हम लोग 10 तो 10 रहेगा लास्ट में, थोड़ा डार्क ले लेते हैं। तो 14 इंटू 19 है, तो 19 का हम लोग 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 190, और 19 का 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 76, 6 आ जाएगा। 7 इंटू 9 कितना होता है, 7 इंटू 14 15, और 16 का 6 कैरी हो जाएगा 1, 266, लास्ट में 0, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, 2660 इज माय करेक्ट आंसर। कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। देखो 5% तो उसने पहले ही अपने पास रख लिया, फिक्स कर लिया ना उसने, तभी तो उसको कार्यकारी सदस्य के रूप में 5% का चाहिए था, तो 5% उसने पहले ही निकाल लिया, जो बचा कुछ है वो सब लोग बांटेंगे, ये उसकी पॉलिसी थी। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ए इज अ वर्किंग एंड बी इज अ स्लीपिंग पार्टनर। देखो ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा समझिएगा, कॉन्सेप्ट वाइज भी आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए। ए इज अ वर्किंग एंड बी इज अ स्लीपिंग पार्टनर इन अ बिजनेस। ए पुट्स in rupees 12,000 and B rupees 20,000. A receives 10% of the profit for managing. ठीक है, the rest being divided in proportion to their capitals. Out of a total profit rupees 9600, the money received by A. देखो अब आपको अंदाजा लग गया होगा प्रश्न जस्ट अभी भी मैंने कराया, सेम टू सेम वैसा के वैसा प्रश्न। तो आई होप आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको करें, पॉज करें, कोशिश करें क्या उत्तर आता है, फिर मैच करें। हिंदी में समझते हैं। एक व्यवसाय में एक सक्रिय तथा बी एक निष्क्रिय साझेदार है। देखिए सक्रिय, निष्क्रिय, स्लीपिंग और एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या होता है कि ए जो है वो कंटिन्यूअसली काम करता है, और बी जो है उसकी अकॉर्डिंगली मतलब कभी करता है, कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, जैसे होता है ना कि कोई रेगुलर होता है, कोई इरेगुलर होता है, उस तरीके से है। पार्ट टाइम होता है, फुल टाइम होता है, उस तरीके से है। तो वो वाली बात है। तो एक व्यवसाय में एक सक्रिय तथा बी एक निष्क्रिय साझेदार है। ए 12,000 रुपए तथा बी जो है 20,000 रुपए व्यवसाय में निवेश करता है। यदि ए लाभ का 10% रख रखाव शुल्क, मतलब क्या, मैनेजिंग, कुछ भी काम कर रहे हैं बिजनेस को मैनेज करने के लिए उसको चाहिए, शेष और शेष जो है उनके लाभ के निवेश के अनुपात में प्राप्त करता है। यदि कुल लाभ 9,600 रुपये है तो ए के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी। देखो ए को कितने मिलेंगे वो बताना है। सो आप इसको ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, हम लोग समझते हैं, जस्ट अभी अभी प्रश्न किया था, सेम टू सेम कॉपी है, डाटा चेंज हो गया। देखो 10% लाभ, तो देखिए 100% लाभ कितना है, कुल लाभ कितना है 9600, तो 100% की वैल्यू कितनी है, तो 10% इसमें से कम करेंगे, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 960 रुपए। अब 90 लाना तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 90% आएगा कि नहीं आएगा, इसमें से माइनस कर लीजिए, 10 माइनस 6 4 95 15 माइनस 9 तो 6 हो जाएगा, देन कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो कितना 8940। ठीक है, यही तो होगा। इन दोनों को ऐड करके भी देख सकते हो। एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक सेकंड।
0 0, 10 माइनस 6 तो 4 हो जाएगा। ओके, अब इधर बचेगा 5, तो 15 माइनस 9 तो ये 6 बचेगा ना, 6 रिमाइंडर 6, 8640 सॉरी, ठीक है 8640। ओके, अब तो क्लियर हो गया। 8640 मेरा जो बचा हुआ है, इसमें से हम लोग बांटेंगे, जो भी बांटेंगे तीनों के बीच में। देख लेते हैं, दो ही यहाँ पर, तो दो ही पर्सन है, ए और बी। ए को कितने में लगाया, 12,000 रुपये लगाता है, ठीक है ठीक है। बी जो लगाता है वो 20,000 रुपया लगाता है, ठीक है। ए 10% लाभ जो है रख रखाव शुल्क में और शेष, तो देखो ए को कितने 960 रुपए, 10% तो उसने पहले ही अपने अंडर में ले लिए, मतलब पहले ही उसने ले निकाल लिए उसमें से। अब जो भी शेष बच जाता है उसमें से वो डिवाइड कर लेते, तो कुछ नहीं, सिंपल रेशियो है, ठीक है। 4 सेकेंड आउट, टोटल कितना है, अब टोटल कितना है, टोटल कितना हो जाएगा, 3 + 5 8 यूनिट, और जो बचा हुआ 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8640। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी होगी, 8 से 8 1 जा 8, ओके। देन नहीं जाता, 6 है तो नहीं जाएगा, तो 0। देन फिर 8 टाइम में कंप्लीट चले जाता है, लास्ट में 0। 1 यूनिट की वैल्यू 1080। अब पूछा क्या है उसने कि ए के द्वारा कितना राशि है, देखो ए को कितना मिला था, यहाँ पे 3 पार्ट था ना उसका, ए का हिस्सा 3 था, तो देखो 3 यूनिट की वैल्यू निकालना है अपने को, 3 यूनिट मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 3 से, 3240। क्या मेरा आंसर ये है, अब आप जल्दीबाजी में ए का हिस्सा 3240 लगा करके आ जाएंगे, 3240 इसमें करेक्ट आंसर, वो जो कि वो गलत हो जाएगा। उसने पूछा क्या कि ए की द्वारा प्राप्त की राशि कितनी होगी, देखो ए को तो पहले ही मिल गए थे 10%, ठीक है 10% तो उसने पहले ही अलग कर लिया था, इसी बात की तो शर्त थी, क्योंकि वो क्या है, वो वर्किंग है ना, स्लीपिंग पार्टनर नहीं, वर्किंग है, इसलिए उसने क्या 900 10% जो है 960 तो पहले ही ले ली थी। अब कितने मिलेंगे उसको, जो बचने के बाद जो भी राशि बची, तो 3240 प्लस 960, ये उसको कंप्लीट मिल जाएगा। 0 0 कितना 1 2 1 4200, ठीक है। सो 4200 इज माय करेक्ट आंसर। आई होप आप गलती नहीं करेंगे। देखो पिछले वाला प्रश्न और इस वाले प्रश्न में यही मिस्टेक है, उसमें थोड़ा सा अलग सिस्टम था, उसमें दूसरे वाले का पार्ट पूछा था। देखो यहाँ पर देखिए, इसमें जो पार्ट पूछा था ना, उसने बी वाले का पूछा था, क्योंकि 3 लोग काम कर रहे थे, है ना, बी वाले का पूछा था। अब एक ए का नहीं पूछा था, यहाँ पर उसने क्या किया कि जो 10% ले रहा है उसी का रिमेंडिंग उसने रिमेनिंग पूछ लिया, ठीक है। तो आप क्लियर हो गए होंगे, एक एक शब्द को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आप करेक्ट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। A and B entered into a partnership with capital in the ratio 4:5. After 3 months, A withdraw one fourth of his capital and B withdraw 1/5 of his capital. The gain at the end of 10 months was ₹760 A's share in this profit. समझिए इसको, स्क्रीन शॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, समझ पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो पे फिर से आ जाए। ए तथा बी एक साझेदारी में 4:5 में के निवेश से जुड़ते हैं। 3 माह बाद ए अपने निवेश का 1/4 तथा बी 1/5 भाग निकाल लेता है, तो 10 माह बाद कुल लाभ 760 रुपए होता है। तो लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो, तो मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में कुछ चीजें बताई थी पार्टनरशिप को लेकर के, है ना, कुछ बेसिक्स फंडामेंटल जो सभी जगह काम आएंगे, वो पार्टनरशिप कहीं भी हो, ठीक है, थ्रू आउट अरिथमेटिक, थ्रू आउट मैथमेटिक्स, कहीं भी हो। तो पहली चीज हमें ध्यान देना है, क्या देना, उसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली 10 मंथ्स, 10 महीने तक ही काम चला है। जो भी बिजनेस हुआ है ना, वो 10 महीने तक की उनकी पार्टनरशिप है, तो जो भी हम लोग बनाएंगे वो 10 महीने का हिसाब बनाएंगे। देखो कितना, ये 2 लोग हैं, कितने लोग हैं, ए है और बी है, थोड़ा सा दूर लिखते हैं। 4:5 की निवेश से, तो इसने 4 यूनिट किया, 5 यूनिट किया, इन्वेस्टमेंट का रेशो दिया, ध्यान देना, ठीक है। जुड़ जाते 3 महीने बाद ए ने अपने निवेश का 1/4, तो 3 महीने तक तो लगाया था ना सर, 3 महीने तक तो लगाया था, ठीक है। अब उसमें से आगे कुछ और करेगा वो बात अलग है, लेकिन चलाना कितने महीने, 10 महीने तक, तो देखो 3 महीने तो यहाँ हो गए, तो 10 महीने करने के लिए 7 महीने और चलाना पड़ेगा, और 7 महीने में उसने क्या किया कि उसके निवेश का 1/4 भाग निकाल लिया, यही तो बोला, विड्रॉ कर लिया, है ना। विड्रॉ देखो इंग्लिश में विड्रॉ बोला है, विड्रॉ का मतलब होता है धन निकासी या निकालना।
तो उसने 1/4 निकाला, तो देखो पहले कितना लगा था, 4 निकाला था, 4 लगाया था, उसका 1/4 कितना होगा 1, तो एक निकाल लिया, मतलब 4 में से एक निकाला, ठीक है, तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 3। इसी तरीके से इसकी बी वाले की बात कर लेते हैं। बी ने भी क्या किया, 3 महीने तक तो कुछ दिक्कत नहीं है, 3 महीने तक तो लगाया, लेकिन हमें चलाने कितने महीने तक है पार्टनरशिप, 7 महीने, मतलब 7 महीने और टोटल 10 महीने। तो देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ भी कर देता हूँ कलर चेंज करके। ये देखो ये टोटल कितना होगा 10 महीने, ये 10 महीने का व्यापार हो जाएगा, या पार्टनरशिप हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। देखो अब 7 महीने तक उसने क्या किया कि 1/5 भाग निकाल लिया, ठीक है। अब 1/5 भाग निकाल लेता है, तो 1/5 मतलब 5 का 1/5 कितना होता है 1, तो 5 में से एक निकाला, मतलब लगाया कितना 4। अब देखो इसी प्रश्न में वो परसेंटेज को कैसे इंक्लूड करता, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला था पार्ट फर्स्ट में कि मैंने जो भी पहले के वीडियो बनाए हैं परसेंटेज और फ्रैक्शन सॉरी रेशियो पे, तो उनको प्लीज जा करके देखिए। अब अगर वो यहाँ पर बोलता ना 1/4 नहीं, वो 20% बोलता, सॉरी 25% बोलता ना, अब यहाँ पर बोल देता और 20% निकाल लेता है, तो उसका मतलब भी तो यही था 1/5 और 1/4। थोड़ा आपको क्लियर हो रहा होगा माइंड में किस तरीके से जो है एग्जामिनर क्वेश्चंस को बनाते टाइम सोचता है, उसको सोच करके हमें सोचकर काम करना है। थोड़ा सा टिपिकल होगा मेरी जो भी बात बोली है अभी, बट ध्यान आपको देना पड़ेगा परसेंटेज और रेशो पे। चलिए हम ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ते हैं और जल्दी से थोड़ा इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा कंप्लीट। इन दोनों का रेशो कितना हो जाएगा, 10 महीने का हम लोगों ने बिजनेस बना दिया, तो ये हो जाएगा कितना 21, 15 प्लस 28, 8 कर लेते हैं, 2 3 3 3 33, ओके 3 1 4 43। अब टोटल कितना बोला 760। देखो दोनों टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 676। देखो 76 यूनिट की वैल्यू कितनी है 760, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, 1 10 हो जाएगा। अब जो पूछा है वो फाइंड आउट कर लीजिए। क्या बोला, एक का पार्टनर, एक का हिस्सा, मतलब एक का हिस्सा कितना होगा 33 यूनिट, तो क्या करेंगे 33 इंटू 10, मतलब 330 इज माय करेक्ट आंसर। ओके, सो 330 ऑप्शन नंबर 1 इज माय करेक्ट आंसर। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे, आपको थोड़ा फेमिलियर। देखिए लगभग एक वीडियो में मैंने 6 to 7 क्वेश्चंस रखे हैं अभी तक, तो आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। A began a business with 85,000 and B was joined with rupees 42,500 rupees. For how much period does B join if the profit at the end of the year are divided in the ratio of 3:1? देखो इसमें फिर से उसने क्या पूछा, टाइम पूछ लिया। ऐसा प्रश्न मैंने जस्ट कल वाले वीडियो या फिर इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है। वो वाली अप्रोच लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत जल्दी से आंसर निकाल देते हैं। तो देखो किस तरीके से मैं करता हूं, आप भी इस तरीके से कोशिश कीजिए। देखो 2020 कॉमन दिख रहे हैं, मुझे आपको समझाने में टाइम लगता है, अदरवाइज ये बहुत जल्दी हो सकता है, ठीक है। 850 हो जाएगा, 4 to 5 हो जाएगा, ओके 3:1 के रेशियो में। अब इसने कितने मिलने के लगाया मुझे पता नहीं है, ठीक है। ठीक है, ए का भी टाइम नहीं दिया, लेकिन ए तो व्यवसाय शुरू करना है ना, उसने शुरू तो कर दिया ना, तो उसका एंड टाइम दिया, तो इसने कंप्लीट 12 महीने के लिए लगाया था। अब बी ने कितने महीने के लिए लगाया, हम थोड़ा मान लेते हैं x महीने के लिए लगाया, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बन गया ना क्रॉस वाला क्वेश्चन, कल वाला क्वेश्चन। तो ये 1 इससे डबल है, 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या बनेगा 12 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3 से 4 टाइम्स, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 मंथ्स, इसमें करेक्ट आंसर। अब हो सकता है थोड़ा जल्दी बता दिया मैंने, आप कल वाले वीडियो को देख करके आ जाए, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 4 मिल्कमैन रेंटेड अ pasture, A grazed 24 cows for 3 months, B 10 cows for 5 months, C 35 cows for 4 months, and D 21 cows for 3 months. If A's share of rent is 720, then find total rent of the field. चार दूध वालों ने, देखिए ध्यान से पढ़ना है इस प्रश्न को, चार दूध वालों ने चारागाह किराए पर लिया। चारागाह वो व्यक्ति होता है जो चारा खिलाता है गायों को, ठीक है। ए 3 महीने के लिए 24 गायों को, बी 5 महीने के लिए 10 गायों को, सी 4 महीने के लिए 35 गायों, और डी जो है वो 3 महीनों के लिए 21 गायों को चारा खिलवाता है। यदि ए के किराए का
हिस्सा मतलब जो भी उसने रेंट उसको दिया या खर्चा समझ लीजिए, अगर वो 720 रुपया है तो क्षेत्र का कुल किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो कैसे आप इसको फाइंड आउट करेंगे? देखो सिंपल सा प्रश्न है, 4 लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी कुछ गायों को कुछ टाइम पीरियड के लिए चारा खिलवाने के लिए किसी को अपॉइंट किया, है ना? सो उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंपल है। तो वो कितने पर्सन है? 4 लोग हैं, ए, बी, सी और डी, 4 लोग हैं। ए ने क्या किया कि 24 गायों को 3 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए 24 गायों को। बी ने क्या किया, 5 महीने के लिए 10 गायों को, 5 महीने के लिए 10 गायों को। सी ने क्या किया, 4 महीने के लिए 35 गायों को, तो 4 महीने के लिए 35 गायों को। और डी ने क्या किया कि 3 महीने के लिए 21 गायों को, तो 3 महीने के लिए 21 गायों को चारा खिलवा दिया। अब एक एक किराए का हिस्सा या फिर खर्चा 720 रुपया है। तो देखो अब क्या बताया उसने कि ये जो उसने भी बात वही हो रही है, ये जो भी उसने काम किया उसका खर्चा 720 रुपया आया, मतलब ये जो है कितना है, 72 यूनिट है। तो 72 यूनिट किसके बराबर है, 720 रुपए के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। तो हमें करना क्या है, हमें निकालना है कुल किराया। या तो आप इस तरीके से सब में 10 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, या फिर स्मार्ट वे में हम लोग करते हैं तो यूनिट में वैल्यू निकालते हैं। 5 इंटू 10 50 यूनिट, ओके। 4 इंटू 35, 35 इंटू 2 70 होता है, तो 70 का डबल कितना, 140 यूनिट। और 21 इंटू 3 63 यूनिट। अब टोटल पूछा है उसने, तो टोटल निकाल देते हैं। देखिए टोटल ऐड कर देंगे ना सबको, 72, 50, 140 और 63, ये हो जाएगा 5, ये 10 प्लस 12, 22, 22 का 2 इधर, तो 2 इधर, ये कितना 3 to 5। अब मुझे करना क्या है, ये तो टोटल आ गया मेरे पास, उसने यही तो पूछा था। एक यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 325 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 325 इंटू 10 मतलब 0। ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। आई होप अब आप समझ पाए होंगे। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। इन अ पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टाइम, बी इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/3 ऑफ द टाइम। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इन अ पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टाइम, B invest 1/3 of the capital for 1/3 of the time. In C, the rest of the capital for whole time. ध्यान देना, आप शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। Out of a profit of ₹4600, B's share is। देखो समझते हैं इसको हिंदी में। एक साझेदारी में A अपनी पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, B 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, तथा C जो है वो शेष राशि को पूरे समय के लिए निवेशित करता है। तो कुल 4600 रुपए, 4600 रुपए के लाभ में से बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न को पढ़ के आपको क्या लगा, सबसे पहले मैं आपको ऑब्जर्वेशंस करना है। कितने लोग हैं, देखो 3 लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज उसने क्वेश्चंस में क्या गिवन नहीं किया है, मतलब क्या नहीं दिया। पहला तो उसने क्या दिया कि टोटल टाइम, मतलब कितने समय के लिए वो बिजनेस कर रहे हैं, वो मुझे नहीं दिया उसने। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हमको पता करना होगा। दूसरा क्या किया कि टोटल अमाउंट कितना था, क्योंकि हिस्सा उसने पूछा है ना। ठीक है, सो ये कितना भाग टोटल, तो देखो हमको दोनों चीजें मानना पड़ेंगी। तो हम लोग कंसीडर करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझना है इस प्रश्न को। मान लीजिए लेट, मैं करता हूँ लेट, सपोज यहाँ पर लेट लिख लेते हैं। लेट टोटल टाइम अगर मैंने 1 माना और टोटल अमाउंट भी अगर मैंने 1 माना, तो क्या मेरे पास सिचुएशंस बनेंगी, उनको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल टाइम 1 है, टोटल अमाउंट भी 1 है। तो देखो अब क्या करना है कि ए अपनी पूंजी का, देखो ए है, बी है और सी है। ए अपनी पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और सी जो है ना वो क्या करता है, शेष भाग। शेष भाग कौन सा, जो 1/6 और 1/3 हो चुका है उसको छोड़ करके। तो देखो टोटल कितना माना था हमने, टोटल हमारे पास कितना था, टोटल था हमारे पास कितना 1, टोटल था कितना 1 यूनिट। अब जो 1 से जो भी बच जाएगा, एक में से हम लोग हटा देंगे ना ए और बी का हिस्सा, तभी तो सी का आएगा, क्योंकि टोटल हम लोगों ने 1 यूनिट माना। देखो 1 माइनस क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे हम लोग 1/6 प्लस 1/3,
तभी तो हमारे पास सी का हिस्सा आएगा, सी का हिस्सा। देखिए इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस एलसीएम आएगा 6, सो 1 प्लस 2 तो 3/6 मतलब 1/2, सो 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो सी का हिस्सा कितना होगा, 1/2 हिस्सा होगा। लेकिन इसने कितने टाइम के लिए लगाया, ध्यान देना, पूरे समय के लिए, और टोटल टाइम हम लोगों ने माना है 1 मिनट, मतलब इंटू 1। बस अब इसका सिंपल रेशो बना लीजिए, क्या होगा 1/36, ये हो जाएगा कितना 1/9, ये कितना होगा 1/2। अब मैंने रेशो वाले वीडियो में, बहुत बेसिक्स वीडियो में मैंने सिखाया इस तरीके के रेशो को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर। तो देखो करेंगे क्या, अब ये जो है इसको हम लोग बैलेंस करना है, मतलब इक्वल बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, क्योंकि 36 इन सबका एलसीएम है। एलसीएम क्या होता है वो भी मैंने वीडियो बनाया, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो एलसीएम भी आप क्लियर हो जाए। देखो सारी चीजें मैंने सीक्वेंस में रखी है, आपको सब चीजों का यूज होने वाला है, बेसिक मैथ्स इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो 36 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 18। तो ये क्या आएगा, इसका रेशो आ जाएगा, जो भी डिवाइड होगा उसका रेशो, प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। अब टोटल कितना है मेरे पास, देखो टोटल हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से 1 प्लस 4 प्लस 18 कितना आएगा, 5 प्लस 18 23 यूनिट, ओके। और 23 यूनिट टोटल मुझे दिया है कितना, 4600, 4600 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, इससे 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 200। अब जो पूछी वो फाइंड आउट कर दीजिए, क्या बोला उसने, बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो बी का पार्ट कितना था, 4 पार्ट था, 4 इंटू 200, कलर चेंज कर लेते हैं, 4 इंटू 200 तो कितना आ जाएगा, सॉरी 800, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ पाए होंगे मैंने जो जो भी चीजें बताई हैं। अगर आपको कुछ सजेशंस हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कुछ व्यूवर्स के सजेशंस आए, दूसरे टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, उनके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा, बट जरूर आपको मिलेगा, तो आप बिल्कुल बने रहिए। इसके अलावा मेरा फेसबुक पे ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल भी है, उन दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से आप स्टडी मटेरियल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ऑप्टिमाइज्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।